सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन है और ये कुछ देर पहले बता रहे थे कि संकेत बुरे नहीं है, काफी अच्छे लग रहे हैं। यूएस में कल अच्छा आधे से 1% का उछाल था। इनफैक्ट जहां खुले थे बंद होते होते दिन के हाईस पे यूएस के बाजार बंद हुए। जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे, शायद उससे कंफर्ट मिला है। क्या कंफर्ट मिला तो नीरज जी आपको आगे बताएंगे, लेकिन लाइए हमारा वो ग्राउंड, हमारी पिच। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 30-35 पॉइंट ऊपर आज खुलने वाले हैं। तो कल एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा सा पेन आ गया था, आज उस पेन से उभरने की तैयारी और ये आ गई सखत वाली पिच। और कहा जा रहा है कि आज तो क्राउड भी बड़ा अच्छा है। कैसे? पता नहीं, कैमरा दिखा नहीं पाया, उन्होंने बताया जो वहाँ पे पर्सनली विजिट कर रहे थे, उन्होंने कहा है क्राउड अच्छा है। क्राउड अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुश हो सकता है क्राउड आज। देखिए पिच इतनी हार्ड क्यों दिख रही है? क्योंकि हार्ड है, सख्त है बहुत। सब कुछ अच्छा है इसलिए सख्त, कोई बुराई नहीं है। जॉबलेस क्लेम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खुश हो अच्छा रही है। ये है। स्टॉक अब मार्केट देखिए का हाल। ये अब मतलब मैं क्या कहूँ, ये दुनिया कलयुग है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो मार्केट खुश हो रहा है। आहा क्या बात है, और लोग बेरोजगार हो जाए। यूएस में हम लोग यहाँ चाहते हैं कि ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। 7.3% जो हमारे जिस दिन ऐसा होने लगेगा तो हमारा मार्केट और फटेगा। ये मतलब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यूएस वाले गलत डायरेक्शन में चलेंगे। एक्चुअली वो लोग मतलब घनघोर उल्टे तरफ चल रहे हैं। मैंने ऐसा पहला सेंट्रल बैंक देखा जो अपने यहाँ जो मार्केट को गिराना चाहता है, इकोनॉमी को ठंडा करो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही है। तो खैर कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए क्योंकि वहाँ के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो उपाय किए हैं सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने, उसका असर दिख रहा है। इसीलिए जॉब रिपोर्ट्स, जो जॉबलेस क्लेम मतलब वहाँ जो लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं उसके बाद वो एक भत्ता मिलता है उनको, उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी संख्या हर हफ्ते आती है। तो जो ये संख्या आई है ये काफ़ी बड़ी है, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे वहाँ पे मार्केट ये खुश हुआ कि चलो अब फेड थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, वो जो इतना ज़्यादा करे। तो वो पॉज की उम्मीद बन गई, जिसकी बैठक कल होनी है, अगले हफ्ते होनी है। उस खुशी में मार्केट ने तेज़ी बनाई। तो ये एक इमीडिएट ट्रिगर, एक बहाना आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए कंसिस्टेंट तेज़ी है मार्केट में। रोज़ मैं आपसे यही बात बताता हूँ कि यूएस मार्केट में कहीं कोई नरमी के संकेत दिख नहीं रहे। और कल S&P ने चार्ट पे 20% अपने उस लोस से गेन कर लिए जो उसने अक्टूबर 2022 में बनाया था। तो टेक्निकली ऐसा मानते हैं चार्टिस्ट लोग कि अगर 20% कोई चीज़ चल जाए तो फिर वो बुल फेज में एंटर कर जाती है, और 20% गिर जाए तो बेयर फेज में एंटर कर जाती है। तो अब वो बेयर फेज में से निकल के बुल फेज में चले गए हैं। नैस्डैक लगातार तेज़ी बना ही रहा है। डाउ जोन्स में तीसरा दिन था जहाँ तेज़ी बनी। तो कुल मिला के भी कह सकते हैं कि पिच आज बढ़िया है, बल्लेबाजी वाली है। और इंडियन मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कल लोगों ने, पता नहीं, मुझे तो इस बात में आश्चर्य कि फेड रिजर्व बैंक से रेट कट की उम्मीद किसको थी। कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि थोड़ी सी अरे किसी को उम्मीद थी नहीं, तो निराशा किस बात की। ये सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग थी और कुछ नहीं था, और जो प्रेशर बना उसी को इस देखने को मिल रहा है। तो नेट माहौल अच्छा है। क्या करेंगे आप? मैं अपना क्या है, अपना तो जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो अभी शुरू कर रहा हूँ टीम को। पहला स्टॉक तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक। लॉजिकली लाल में रखना है, पर इसमें कोई ट्रेड नहीं है, अब खत्म हो गई कहानी। जिनको पता होगा, जो स्मार्ट होंगे, पहले ही मूव कर चुके होंगे। आज एक गैप डाउन होगा, उसके बाद अगर पता चलेगा कि हाथों हाथ ले लिया गया है तो ये स्टॉक शायद रिकवरी मोड पे भी आ जाए। मुझे इसलिए ट्रेड नहीं, लाल में रख रहा हूं। पर पिछले कुछ दिनों से जो कमजोरी आ रही थी, अब आपको रीजन समझ में आ गया। कल शाम को अपडेट आया कि कनाडा पेंशन फंड, जिसका इस समय कोटक महिंद्रा बैंक में 8.6 करोड़ शेयरों का हिस्सा है, 4.3% कुल इक्विटी का, वो कुछ माल बेचने आ रहा है। 4.3% है, 1.6 निकाल देगा आज। लार्ज ट्रेड्स होंगे जिसमें 750-760 मिलियन डॉलर्स के आसपास कल की क्लोज के हिसाब से इतना बड़ा चंक ट्रेड होने आने वाला है। तो इतना बड़ा ह्यूमंगस चंक आना है तो ऑब्वियस है कि जो भी मौजूदा भाव है उससे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट पे आना है। वो अप टू 5% डिस्काउंट है, पर ऑलरेडी कमजोरी आ चुकी है। कनाडा पेंशन फंड एक ही ओवरहैंग रह जाता है मेरे लिए अब, कि बहुत तगड़ा चंक अभी भी बचा हुआ है उनके पास। क्या लगातार ये बिकवाली का प्रेशर हावी रहेगा? अच्छा, ज़्यादा स्टेक बिकता है तो आजकल एक पॉजिटिव ये हो गया है कि जब
MSCI और FTSE रिबैलेंसिंग के लिए आते हैं तो उनको फ्री फ्लोट ज्यादा दिखता है। तो आज के लिए लाल है भाई साहब। उसके बाद देखते हैं समीकरण कैसे बैठते हैं। ये लार्ज ट्रेड में बायर्स, आई एम श्योर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बायर्स होंगे तो है, पर कोटक शुरुआत के लिए लाल ही है। बायोकॉन को ग्रीन रख दिया, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है जो स्टॉक की नीडल मूव कर सके, पर क्या खबर हो तो अच्छा लगता है स्टॉक मेंशन। खबर तो अच्छी है ही है। क्या खबर है? इसकी बेंगलुरु की एक एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसको जर्मन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जैसे यूएस FDA यूएस की है, वैसे ही जर्मनी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने सील ऑफ अप्रूवल दे दिया है। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के कंप्लायंस कर रहा है। बेसिकली उनके जितने मापदंड है उस पर खरा उतर रहा है इसका यूनिट। और ये EU GMP मिला था, उसके बाद जर्मन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल गया। ये इंस्पेक्शन मेरे ख्याल से फरवरी में हुआ था। खबर अच्छी है, ग्रीन रख दिया। एथर इंडस्ट्रीज कल मेंशन करा था, आज फिर मेंशन कर रहा हूं। कल सुबह इसलिए लिया था क्योंकि परसों खबर आई थी कि USA की एक ऑयल एंड गैस या ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनी के साथ इन्होंने करार करा, सप्लायर और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है। कल शाम को फिर एक खबर आई, कल शाम को आई सऊदी अरामको टेक्नोलॉजीज के साथ कमर्शियलाइजेशन करेंगे पॉलीऑल्स टेक्नोलॉजी का। दोनों ने करार साइन किया है सऊदी अरामको के साथ। अभी ये इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया, इनका ऐसा कुछ पहला सुना हुआ है इसको लेकर, तो जरा देख लीजिएगा। पर खबर अच्छी है, हो सकता है इससे पहले बातचीत चल रही हो, कल साइन हो गया और डील। कल जो 5-5.5% उछला था वो US वाली खबर पे था। अब देखते हैं आज ये सऊदी अरामको वाली खबर पे किस तरह का मूव दिखाता है। लेकिन बढ़िया स्टिच कर रहा है ये जॉइंट वेंचर्स या बड़े प्लेयर्स के साथ करार जो कर रहा है, इंटरेस्टिंग है। एथर को ग्रीन रख दिया, तो एक लाल दो हरे से शुरुआत। ओके अच्छा, मैंने तो कल बड़ी समस्या थी, खबरें बहुत कम थी। खबरें हैं नहीं। हाँ, खबरें नहीं थी तो फिर हम कमोडिटी की तरफ गए, तो उधर मुझे शुगर की खबर मिली। क्रूड काफ़ी गिरा था कल। एक समय फ्यूचर में 4% नीचे चल रहा था, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे उतना नहीं गिरा, लेकिन कल क्रूड भी गिरा था। शुगर मैंने लिया है, 4 स्टॉक एक साथ दिखाई, चूँकि एक ही खबर है। तो धामपुर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, KCP और अवध शुगर। इसमें इसलिए लिया हमने परसों भी हल्का सा इशारा किया था कि शुगर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अब $25 के पार चले गए हैं और इस साल 31% की तेज़ी बन चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है तेज़ी। मुझे ध्यान है, आप लोगों ने भी गौर किया होगा, $19-20 के आसपास उसने कम से कम एक साल गुजारा था। तब लोगों को लग रहा था कि $20 के ऊपर लंदन के प्राइस बाहर जाएंगे नहीं। अब वो 25 के ऊपर चले गए हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच हो गया है $25 का। अगर ये सस्टेन करता है और तो ये और ऊपर जाएगा। फंडामेंटल रीज़न भी है इसके लिए। बहुत जगहों पे चीनी की डिमांड लगातार बढ़ी है और क्रॉप उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया में इस्मा कहता है बार बार, लेकिन अगर आप लास्ट सीज़न देखें शुगर वाला जो अक्टूबर से फरवरी का होता है, कम था उस बार, तो उसकी वजह से यहाँ भी प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इसीलिए सरकार ने, आपको ध्यान होगा कि एक्सपोर्ट नहीं करने दे रही थी, वो रोक लगा रखी है कि डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत समय तक रोक नहीं सकते उसको। तो मुझे लगता है चीनी पे ध्यान रखिए, कमोडिटी का प्ले है यहाँ पे। दामपुर, त्रिवेणी, KCP और अवध, ये सब इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा दूसरों के मुकाबले थोड़े सस्ते लगे, तो इसलिए हमने इनको 4 को ले लिया। अच्छा, अगला स्टॉक टाटा पावर। अब टाटा पावर के लिए खबर यह है कि किसी की ग्रुप कंपनी टाटा स्टील के साथ करार हुआ। दरअसल उनसे एक LOA मिला, लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। 966 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट ये उनके लिए लगाएंगे। RTC प्रोजेक्ट। RTC क्या हुआ? राउंड द क्लॉक। पर पानी बह रहा है, बिजली जमती रहेगी तो राउंड द क्लॉक ही रहेगी, पानी रोकेंगे कैसे? तो ये ऑर्डर है टाटा पावर का, तो ग्रीन रख दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ग्रीन रखा है भाई, पर बहुत चला हुआ, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक स्प्लिट पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, हालांकि गलत स्टेप है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बना, आप पता नहीं स्टॉक स्प्लिट करके क्यों पन्ना कराना चाहते हो, क्यों ट्रेडिंग कराना चाहते हो, वो खैर अलग बात। रखा तो मैंने आज ग्रीन है, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय, पर ग्रीन इसीलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी इंपेंडिंग न्यूज इसके लिए सामने खड़ी है। इस महीने जून में लेटर हाफ में PM मोदी जा रहे हैं US और कुछ बड़ी डील साइनिंग होनी है डिफेंस रिलेटेड।
जिसमें HAL एट प्ले रहेगा और इसीलिए उछक रहा था, ना कि ये स्टॉक स्प्लिट की खबर पहले से पता चल जाए किसी को। तो 3500 के प्लस खड़ा हुआ है सिर्फ उस इम्पेंडिंग डील के सामने, तो ये ज़्यादा गिरेगा नहीं इस समय। तो मुझे लगता है खैर खबर तो अच्छी है, ये खबर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अदरवाइज हमारा आपकी लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं, माल उतना ही रहेगा, टूट टूट के छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं होना है। और उससे क्या होगा, कई लोग कहते हैं बेहतर प्राइस डिस्कवरी, पर इससे थोड़ी सी पंटिंग भी शुरू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स होते हैं, लंबी अवधि के रखने वाले होते हैं, इस स्टेप की वैसे इस समय 3500 के आसपास सरकार को कोई जरूरत थी नहीं, कर रहे हैं। आपको कुछ कहना है इसमें, कोई स्पेशल थॉट्स? नहीं, इसमें स्पेशल थॉट मेरा ये है हाँ। कि जी के साथ जो इंजन की डील होनी है, हाँ, वो यूएस में जाके, वो एक्चुअली एक दिन हवाज अड्डा में बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन में भी बात निकल गई कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण डील है, हाँ, जो कि इन्हीं के साथ होनी है। तो मोदी जा रहे हैं 21 जून को यूएस, ज्वाइंट सेशन एड्रेस करेंगे और डील होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डील होगी और इनके लिए तो खैर बड़ी खबर है HAL के लिए। अच्छा, कुछ पैरेलल्स मैंने ट्वीट करा तो IRCTC के लोगों ने ड्रॉ कर दिए थे मेरे ट्वीट के रिप्लाई। IRCTC ऐसा हुआ था, लेकिन IRCTC कहानी बहुत अलग है। IRCTC के साथ जब हुआ था तो हम मोनोपोली के प्रीमियम और पता नहीं कितना अनाप शर्मा प्रीमियम दे रहे थे उसको, उसके वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे। HAL के केस में ऐसा नहीं है, इसके वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है, इसके इंडस्ट्री एवरेज से कम ही वैल्यूएशन आपको नजर आएंगे आज भी, इसीलिए इसे ग्रीन ही रखता हूं। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ मैक्रो कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, खबरों का अभाव वैसे ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन वो मैक्रो कंसर्न्स थोड़ा सा स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी बहुत तेजी दिखाया हुआ है। 2 रीजन से इसको रेड रख रहा हूं, आप लोग से वॉच आउट करिए, जरूरी नहीं रीजन आज ही आज प्ले आउट होंगे, पर हमें वॉच लिस्ट पे रखना है स्टॉक को इस लिहाज से कि अल नीनो की वार्निंग बेल्स जो है अब और लाउडर हो रही है। कल फिर यूएस गवर्नमेंट फोरकास्टर ने अल नीनो कंडीशंस प्रेजेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक सबको दिक्कत आनी है, फिर से रिहाइड्रेट कर दिया उन्होंने। उनका कहना है इस ड्राई और हॉट कंडीशन के चलते सारी क्रॉप्स हिट होने जानी है इस सीजन। ये दिक्कत की बात है और हम देख रहे हैं ऑनसेट डिले होते ही चले जा रहा है। अब कहा था केरला कल पहुंचा है, प्रोग्रेस होगी, इसके बाद कहा गया थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगी, तो इश्यूज बट लगे हुए हैं। और इन लोग की रूरल डिमांड से बहुत ज्यादा रूरल मूड माहौल बहुत रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक पे। दूसरा रीजन एक और है मेरे पास, मैं इसकी पिछले कुछ दिनों की तेजी से थोड़ा सरप्राइज भी था, क्योंकि इसका सबसे कोर है इसका SUV पोर्टफोलियो, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का पोर्टफोलियो। उस पर कंपटीशन किस हद तक इंटेंसिफाई हो रहा है आपने देखा है, किसी चाइना के किया और किसी MG मोटर्स से लेकर अब तो मारुति आरती, सब कुछ उसी लुक्रेटिव स्पेस पे डेंट करने के लिए आ रहे हैं। खैर इफ्स एंड बट्स ऐसे ही है कि ये सब ऐसी चीजें सबको पता है, फिर भी स्टॉक तेजी कर रहा है तो किसी और को कुछ और ज्यादा स्मार्ट डोप्स होंगे। मैं आज के लिए लाल लेके चल रहा हूं इस स्टॉक को। अच्छा, अगले 2 स्टॉक मेरे और अगले सरल स्टॉक हैं चावल वाले, LT फूड्स और RBL, KRBL। उनको इसलिए मैंने लिया है कि कल वही जब कमोडिटी में पढ़ रहा था तो उसमें एक और ट्रेंड देखने को मिला है, राइस की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। मतलब आप सॉफ्ट कमोडिटीज में जाएंगे तो आपको व्हीट बढ़ा हुआ दिखेगा, शुगर बढ़ा हुआ दिखेगा, कॉफ़ी बढ़ी हुई दिखेगी और राइस। अब इंडिया में एक समस्या ये आने वाली है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन संभावना है काफ़ी आने की, कि अगर एल नीनो हुआ तो बारिश कम होगी और जुलाई में धान की रोपाई सोइंग होती है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट होने वाली है। अभी परसों मैंने क्रिसिल के साथ स्पेशल शो भी किया था, उसमें भी वो यही आशंका जता रहे थे कि राइस के सामने एक चैलेंज हो सकता है कि अगर कम बुआई हुई तो फिर चावल कीमतें और बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल प्राइस को ध्यान रखते हुए KRBL और LT फूड्स को आप ग्रीन में रख सकते हैं। देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इसमें। चलिए छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से अगले 4 स्टॉक्स में। IEX है, रेड में रखा है और इसमें एंटिक की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया और सेल रेटिंग दी। टारगेट दिया है 105 रुपये, अभी चल रहा है 136, काफ़ी नीचे के टारगेट है। उनको मानना है कि स्पॉट मार्केट की जो प्राइस हैं वो हायर होंगे और जो बायलेटरल प्राइस ये रखते हैं उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो दिख सकता है। मुझे ध्यान है पिछले दिन जब इसका बिजनेस अपडेट आया था तब भी इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, तो कल भी 8% गिरा, कुछ एक रेगुलेटरी इश्यूज भी खड़े हुए थे। फिलहाल रेड में रखते हैं इसको एंटिक की रिपोर्ट पे। अब आते हैं 3 इंश्योरेंस कंपनी पे जो लाइफ इंश्योरेंस में, HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ। मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई जिन्होंने डाउनग्रेड किया HDFC लाइफ को, तीनों को किया है,
HDFC लाइफ को न्यूट्रल रेटिंग देते हुए टारगेट कट करके 556 कर दिया है। साल भर का जो 655 था वहाँ से 100 रुपये घटा के उन्होंने कर दिया है। उनका मामला जो नए बिजनेस के है VNB जिसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वो 2 से 6% तक नीचे आएंगे, यहाँ रहेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने ICICI प्रू का टारगेट काट के 486 कर दिया है और 1306 कर दिया है, 1580 काट के 1306 कर दिया है SBI लाइफ का। तो सबके टारगेट कट किए हैं, डाउनग्रेड किया है, तो रेडी में रख सकते हैं तीनों को। अच्छा, कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, अब उनसे शुरुआत करता हूं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स मैंने कल भी मेंशन करा था, तब मेंशन करा था कि परसों गेटवे डिस्ट्री पार्क्स ने मेरे ख्याल से तब 11 लाख शेयर्स खरीदे। कल फिर लार्ज ट्रेड हुआ, कल फिर इस कंपनी के प्रमोटर गेटवे डिस्ट्री पार्क्स ने और 14 लाख शेयर्स खरीदा। पता नहीं क्यों प्रमोटर, लेकिन बहुत एग्रेसिवली बाइंग चल रही है। मैं इसको ग्रीन रखता हूं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को, सिर्फ ट्रेड, अदरवाइज धंधे वंदे से तो हमें डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ है ऑफ लेट, लेकिन प्रमोटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को खुले बाजार से। JHS Svenngard, हाँ, ये कंपनी रडार पे आई थी जब निखिल वोरा साहब घुसे थे। हाँ, निखिल वोरा साहब, आपको याद होगा, वो FMCG के एनालिस्ट हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपना 6 सेंस मेरे ख्याल से खोला 6 था। सेंस, yes। ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में था। ये कंपनी पढ़ने में तो मैंने तो KYC भी कर रखा है एक जमाने में। वो ब्रश की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टूथब्रश वगैरह की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को पता नहीं क्या क्या लगता था, लेकिन डिसअपॉइंट कर गई ये तगड़ा निखिल वोरा साहब। और मेरे ख्याल से चैताली N वोरा, तो आई एम अज्यूमिंग उनकी वाइफ होंगी या कोई भी कह लीजिए फैमिली, दोनों ने बड़े ह्यूज चंक्स बेचने शुरू करे इसमें। 3,90,000 वोरा साहब ने और चैताली वोरा ने 3,80,000 शेयर्स, पहले 19 रुपए 20 पैसे पे, अगला ट्रांच 18 रुपए 20 पैसे पे कल बेचे गए। इसको लाल में रखते हैं स्टॉक को, और यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स को लाल रखते हैं। हालांकि ये स्टॉक तो पिटा हुआ है, साल के लोस पे खड़ा हुआ, साल के लोस पे एक मार्की इन्वेस्टर कल चेकआउट कर गया, 1.5 लाख से ज्यादा शेयर्स बेचे गए, तो डिसअपॉइंटिंग है स्टॉक के लिए। इस तरह से वीकनेस में भी इन्वेस्टर्स निकल रहे, लाल रख दिया। एक MTNL को भी लाल लेके जा रहा हूं। MTNL में एक रिपोर्ट आज सुबह सुबह प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट सजेस्ट करती है गवर्नमेंट तैयारी कर रही है MTNL को शट डाउन करने। करेक्ट। इसके स्टाफ, इसके ऑपरेशंस को BSNL को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो जो अर्लियर प्लान्ड मर्जर की बात हो रही थी दोनों सरकारी कंपनीज की, शायद उस प्लान को खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह MTNL बंद होने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए MTNL किस तरह से उछाल बन रहा था। मुझे लगता है इसको लाल ही रखें, लाल रखें, कॉशियस रहें, इस तरह के मूव से थोड़ा दूर ही रहें। समझ में नहीं आने वाला MTNL का भविष्य क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो अवॉइड करिए स्टॉक को। मैं लाल लेके जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा, डिसाइड ये किया है कि टाई नहीं बदलेंगे, नीरज जी कह रहे हैं ठीक लग रहा है कॉम्बिनेशन, बहुत सही। हाँ, तो बस ये डिसाइड हुआ, कोई चेंजेस नहीं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे, टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक लार्ज ट्रेड है आज। कनाडा पेंशन फंड कोटक महिंद्रा बैंक से पार्शियली एग्जिट करने की तैयारी कर रहा है। लाल रखा है स्टॉक को, सिर्फ वॉच आउट करिएगा। अगर डिमांड वांड अच्छी आई, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एब्जॉर्ब कर गए, तो पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी ये स्टॉक सल्क कर रहा है, तो हो सकता है लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड बनना शुरू हो, पर है तो ऑब्वियसली लाल आज की शुरुआत। बायोकॉन के लिए मेरे ख्याल से जर्मनी से GMP कंप्लायंस का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, इनकी एक बेंगलुरु फैसिलिटी। एथर इंडस्ट्रीज परसों रडार पे था क्योंकि यूएस के एक ऑयल मेजर के साथ करार हुआ था, कल सऊदी अरामको के एक आर्म के साथ करार हुआ, इसलिए एथर को ग्रीन था। टाटा पावर को इसी की ग्रुप कंपनी टाटा स्टील से करीब 900,000 मेगावाट का रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट मिला है, इसीलिए ग्रीन। HAL, इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है आगे इस महीने के एंड में जाते जाते। कल अपडेट आया कि वो लोग स्टॉक स्प्लिट पे विचार कर रहे हैं। M&M कुछ मैक्रो कंसर्न्स के बीच। क्या मैक्रो कंसर्न्स? अल नीनो का इंपैक्ट थोड़ा सा प्रोफाउंड होगा, इस तरह की खबर, प्लस जो SUV पोर्टफोलियो को डेड करने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में फिर से प्रमोटर्स गेटवे डिस्ट्री पार्क, फिर से इसलिए कर रहा हूं कि परसों भी खरीदा था, कल भी खरीदा गया। कल 14 लाख शेयर GDL ने, स्नोमैन के प्रमोटर ने अपने आम के खरीदे।
जेएचएस वेनगार्ड और यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स में कुछ लार्ज ट्रेड हुए जिसमें कुछ जाने माने इन्वेस्टर्स चेकआउट कर रहे हैं, इसीलिए लाल कर दिया इन दोनों छोटी कंपनीज को। और एमटीएनएल को लेकर कुछ कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं कि शायद, ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, शायद इसे बंद करने की तैयारी हो रही है। वो मर्जर बीएसएनएल के साथ इसका लास्ट होप था, अब शायद वो टेबल पे नहीं है। खैर जो भी है, इसको लाल ही रखते हैं आज कंसर्न्स के बीच में। चलिए फटाफट डालिए नज़र इसमें, और शुगर स्टॉक्स शुरुआत में रखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाव जो है शुगर के काफ़ी ऊपर चले गए हैं और लगातार उसमें तेज़ी का रुझान बना हुआ है, तो ध्यान दिया जा सकता है इसमें। और यही सेम सिचुएशन चावल में, कॉफ़ी में, रबर में, ये सारे संकेत भी दिख रहे हैं। तो राइस की कंपनी दो लिए, और अपने यहाँ एल नीनो का अगर ज़रा सा भी इम्पैक्ट हुआ तो अपनी जो धान की बुआई है वो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होगी, तो इसलिए राइस कंपनी ध्यान रखिए। आईएक्स पे एंटिक की रिपोर्ट है, सेल की रेटिंग है 105 का टारगेट है। और मैक्वारी की रिपोर्ट आई जिसमें एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और एसबीआई लाइफ को डाउनग्रेड किया उन्होंने और सीवियरली टारगेट कट किए हैं, तो इसको इसलिए रेड पे रखा है।